नमस्कार। आज हम 10th साइंस का चैप्टर 2 में टॉपिक डिस्कस करेंगे अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को समझने के लिए मैं ये कॉनिकल फ्लास्क ले रही हूँ और इस फ्लास्क के अंदर मैं कुछ बूंदे क्षार की डाल रही हूँ और जो क्षार मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो क्षार है NaOH, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है और इस क्षार की सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे मैं इस फ्लास्क के अंदर ले रही हूँ। अब क्या होता है कि अम्ल इसमें हम मिलाएंगे क्षार के अंदर, लेकिन उसको मिलाने से पहले जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो उनकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, इसको जानने के लिए इस क्षार के अंदर मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ। एक सूचक यूज करते हैं जिस सूचक का नाम है फिनोल्फ्थेलिन सूचक। तो ये सूचक की विशेषता क्या है इस फिनोल्फ्थेलिन सूचक की, कि जब भी इस सूचक को आप किसी भी क्षार में मिलाते हैं तो क्षार के अंदर इस सूचक का जो रंग आता है वो रंग आता है किस कलर का, गुलाबी रंग का। देखिए, तो मैं ये क्षार ले रही हूँ और इस क्षार के अंदर अब मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ इस फिनोल्फ्थेलिन सूचक की। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये देखिए बूंदे मिला चुकी हूँ मैं और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये बूंदे मिलाने के बाद देखिए ये सूचक रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है सूचक का, फिनोल्फ्थेलिन का। लेकिन जब इस फिनोल्फ्थेलिन सूचक को मैंने इस क्षार के अंदर मिलाया तो क्षार में मिलाने पर रंग कैसा आ गया, ये गुलाबी रंग आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, और फिनोल्फ्थेलिन की विशेषता ये है कि इसमें अम्ल मिलाने पर ये कैसी हो जाती है, रंगहीन। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मैं जो है अम्ल की जो है कुछ बूंदे ले रही हूँ ड्रॉपर की हेल्प से। तो ये देखिए अभी कलर गुलाबी है इसका, तो जब तक इसमें क्षार रहेगा तब तक कलर कैसा रहेगा इसका, गुलाबी रहेगा। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा इसमें क्षार की मात्रा और ऐड कर लेती हूँ। अब देखिए आप, ये आपके पास क्षार है इसके अंदर, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन का रंग गुलाबी है, इसका मतलब क्षार है इसके अंदर। अब देखिए मैंने इसमें अम्ल मिलाया, अभी भी गुलाबी रंग का है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अभी भी क्षार है। मैं ये ड्रॉपर की हेल्प से अम्ल मिला रही हूँ एक बूंद करके, अभी भी रंग गुलाबी है, इसका मतलब इस कोनिकल फ्लास्क में अभी भी क्षार बचा हुआ है। अब देखिए मैं अम्ल मिलाई जा रही हूँ उसमें, और अम्ल मिलाने पर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका जो ये गुलाबी रंग है, देखिए अभी गुलाबी रंग क्या हो गया इसका, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो स्थिति है, देखिए इसमें क्षार था पहले, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में पहले ये क्षार था, मैं इसमें अम्ल मिला रही हूँ, तो ये अम्ल क्या कर रहा है, अम्ल मिलाया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये Na और ये Cl आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और आपके पास बन रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके पास एक लवण है। ठीक है, साथ में ये OH और ये H, ये बन रहे हैं आपके पास जल, जिसको हम H2O बोलते हैं। यानी कि ये लवण जो है वो किस प्रकृति का है, उदासीन, यानी ना तो ये अम्ल है ना ही क्या है ये क्षार है। तो पहले फ्लास्क में सिर्फ क्षार है, आप धीरे धीरे ड्रॉपर से क्या ऐड कर रहे हो, अम्ल ऐड कर रहे हो। तो ये अम्ल क्या कर रहा है, इस क्षार को धीरे धीरे क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसके प्रभाव को समाप्त कर रहा है और इससे क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl। तो जब तक ये पूरा क्षार उदासीन नहीं हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट अभिक्रिया नहीं होगी, पूरा क्षार उदासीन नहीं होगा, तब तक विलयन का रंग कैसा रहेगा, गुलाबी ही रहेगा। ठीक है, और जैसे ही पूरा क्षार इस अम्ल के द्वारा उदासीन हो जाएगा, यानी आप इतना अधिक अम्ल इसमें मिला दोगे कि उस पूरे अम्ल ने क्या कर दिया, इस क्षार को उदासीन कर दिया। इसका मतलब उस केस में क्या होगा, ये अभिक्रिया बुरी हो गई, उस केस में लवण बन चुका है। ठीक है, साथ में क्या बन चुका है, जल बन चुका है। तो हमारी देखिए इस टाइम ये अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, अम्ल और क्षार जो आपस में क्या कर चुके हैं, क्रिया कर चुके हैं। यही कारण है कि इसमें सूचक जो है वो इस टाइम कैसा हो गया, रंगहीन, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन जब अम्ल के अंदर होता है, ठीक है, उस केस में कैसा हो जाता है, ये रंगहीन, यानी कि उदासीनीकरण पूरा हो गया है और आपने एक्स्ट्रा जो ड्रॉप है वो अम्ल की डाल दी है और इस अम्ल की उपस्थिति में फिनोल्फ्थेलिन कैसा हो गया, रंगहीन, यानी कि रासायनिकरण अभिक्रिया के बाद अम्ल की मात्रा इसमें बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें रंग इस टाइम कैसा है, रंगहीन है फिनोल्फ्थेलिन का, इसका मतलब इसका माध्यम कैसा है, इस टाइम अम्लीय है। ठीक है, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन अम्ल के अंदर कैसी है, रंगहीन है, इसका मतलब इसमें क्या है, अम्ल है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस अम्ल को उदासीन करने के लिए इसमें क्या मिलाऊंगी, क्षार। तो ये देखिए
ये मैंने क्षार लिया इसमें और मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें 1-2 बूंद किसकी मिलाती हूँ, क्षार की मिलाती हूँ। देखिए आप, पहले मैं कम ऐड करूंगी इसमें, कम मात्रा में। ये देखिए ऐड किया मैंने, ऐड करते दोबारा कैसा होगा ये गुलाबी। इसका मतलब जो अतिरिक्त अम्ल इसमें था उस अम्ल ने क्या की, इसको मिलाती हूँ। देखिए आप, उस क्षार से क्रिया की। अभी भी कैसा है देखिए, पहले गुलाबी हुआ था, क्षार मिलाते गुलाबी हुआ था, क्योंकि क्षार से उस नॉफ्थलीन ने क्या की, उस क्षार से विक्रिया की और रंग कैसा हो गया गुलाबी किसी पर्टिकुलर बिंदु पर। और जैसे मैंने हिलाया दोबारा कैसा हो गया रंगीन। इसका मतलब इसके अंदर अभी भी अम्ल क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं इसमें और क्षार मिलाऊंगी। ये देखिए अब ये हिलाने के बाद भी क्या हो रहा है, दोबारा ये हिलाने के बाद भी रंगहीन नहीं हो रहा। इसका मतलब जितना इसमें अतिरिक्त अम्ल था पहले, जो आपने क्षार मिलाया उस क्षार ने क्या कर दिया, इस अम्ल को उदासीन कर दिया। अब इसके अंदर जो अतिरिक्त मात्रा है वो किसकी है, क्षार की है। यही कारण है कि इस टाइम इसका रंग कैसा है, गुलाबी है। ठीक है, इसमें क्षार ज्यादा है। अब मैं चाहूँ उसको दोबारा उदासीन करना इस क्षार को, तो वो मैं किससे करूंगी, अम्ल से। ठीक है, तो अम्ल ऐड करने के लिए फिर दोबारा मैं क्या करूंगी, ड्रॉपर की हेल्प से। वही चीज मैं इसमें ड्रॉपर की हेल्प से अम्ल ऐड करूंगी। देखिए अभी भी गुलाबी है, इसका मतलब इसमें क्षार ज्यादा है। मैं फिर ऐड कर रही हूँ। देखिए अभी भी गुलाबी है, इसका मतलब इसमें क्षार क्या है, अधिक मात्रा में है। अब देखिए दोबारा कैसा हो गया, ये रंगहीन हो गया। यानी इस अम्ल में क्या कर दिया, क्षार को उदासीन कर दिया। तो यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब भी अम्ल या क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार उस अम्ल के प्रभाव को आपस में क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसी कारण इस अभिक्रिया को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को और क्षार जो है वो अम्ल के प्रभाव को पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपके पास उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं वो बनते हैं आपके पास लवण और जल। और साथ में इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आप इस ग्लास को टच करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के अंदर हमेशा ऊष्मा जो होती है कुछ मात्रा में, वो ऊष्मा क्या होती है इसमें बाहर निकलती है। यानी कि ये जो अभिक्रिया आपके पास है, ये अभिक्रिया आपके पास एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यानी कि इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसी कारण ये फ्लास्क जो है आपके पास गर्म हो जाता है। तो ये कहलाती है आपके पास अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। धन्यवाद।